आपका पार्टनर आपको फुल ऑन इग्नोर कर रहा है। वो आपसे प्यार ना जताता है और इनफैक्ट वो कह चुका है कि उसको आपसे अब फीलिंग्स नहीं रही या वो आपसे प्यार नहीं करता। लेकिन आप उसी इंसान के पीछे भागते जा रहे हो और आपको हर हाल में वही इंसान चाहिए। ऐसा क्यों होता है? इस पूरे बिहेवियर के पीछे एक साइकोलॉजी रन करती है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो ये सारी गलतियाँ जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ आप करते रहेंगे और वो इंसान जिसके पीछे जो शायद आपकी पूरी दुनिया बन चुका है, जिसको आप चाहते हैं, वो आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टिप्स दी हुई हैं जो आपको ऐसा करने से प्रिवेंट करेंगी जो कुछ गलतियां आप कर रहे हैं। साथ ही साथ जो उसका रिज़ल्ट होगा, आपका रिलेशन शायद पहले से 1000 गुना बेटर होगा। आपका पार्टनर आपको वैल्यू भी देगा और प्यार भी देगा। नमस्कार, मैं हूँ शिखा। मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, मैरिज काउंसलर, आपकी होस्ट, आपकी कोच और आपकी दोस्त भी। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इनमें जो छटपटाहट, जो तड़प आपके अंदर होती है वो ये होती है कि यार मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सारे एफ़र्ट्स कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मतलब अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिल रहा है? वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है। ये अगर आप सोचते रहेंगे, मतलब आप यही सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया है या मैं क्या करूं या मैं क्या क्या कर चुका हूं, ये सोचने में जितनी आप एनर्जी लगा रहे हैं तो अपनी एनर्जी को आप डायरेक्शन दीजिए और ये सोचिए कि जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, जिसको आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ पाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि वो दूर ना जाए, वो क्या कर रहा है? क्या वो आपके पीछे भाग रहा है? नहीं। क्या वो आपको आपको इग्नोर कर रहा है? यस। वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, वो आपके पीछे बिल्कुल नहीं भाग रहा है, वो अपने प्यार को प्रूव भी नहीं कर रहा है, वो बार बार ये जता भी नहीं रहा है कि उसने आपके लिए क्या किया। भाई, जब रिलेशनशिप में होते हैं तो जितना आप करते हो वहीं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी तो आपके लिए उसने बहुत सारी चीज़ें करी होंगी, बट वो कभी नहीं जता रहा है। ना वो आपको जता रहा है अपना प्यार, ना वो आपको ये जता रहा है कि उसने क्या क्या किया। वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, वो आपके पीछे नहीं भाग रहा है। ये सारी चीज़ें वो आपके साथ कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं? जो ये सब कर रहा है उसके पीछे आप भागते चले जा रहे हैं। समझने की कोशिश करिए कि ये उसका बिहेवियर आपको उसके पीछे भगा रहा है, मतलब उसका जो बिहेवियर है वही आपको अट्रैक्ट कर रहा है। और ये सारी चीज़ें जैसे इग्नोर करना, जताना नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना, अवॉइड करना, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना, ये सब वो कर रहा है और आपको अपने पीछे आने को वो मजबूर कर रहा है। मतलब आप दोनों के बिहेवियर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपका तो बिहेवियर हो गया चिपकू वाला, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। उसमें बहुत ज़्यादा ये दिखावा नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, ये सब कुछ नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है और हम भी ऐसा ही करेंगे तो क्या होगा, या इसके पीछे रीज़न क्या है, साइकोलॉजी क्या है? तो जो टेक्निकल साइकोलॉजी की हम बात करते हैं वो 3 पैरामीटर्स पर डिसाइड होती है और इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं FRR टेक्नोलॉजी। नाउ इसका फुल फॉर्म है F मीन्स फोर्स, R मीन्स रिक्वेस्ट एंड R मीन्स रिजेक्शन। नाउ ये तीनों चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर रिश्ता समझ लीजिए कि ख़त्म है। नाउ अगर हम फोर्स की बात करें, अगर आपका पार्टनर आपको तवज्जो नहीं दे रहा, वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो जो जेन्युइनली लोग अप्लाई करते हैं वो होता है फोर्सफुली प्यार को हासिल करना। मतलब तुम मुझसे प्यार करो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम रिलेशनशिप में हैं, तो तुम्हें वो सारी चीज़ें या वही पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ेंगे जो एक टिपिकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फॉलो करते हैं। घूमने जाना, देर रात तक बातें करना, बहुत सारी चीज़ें। तो क्योंकि हम रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर को एक तरीके से बाउंड कर रहे हैं फोर्सफुली कि तुमको मुझसे प्यार करना पड़ेगा बिकॉज मैं करता हूँ। तुम्हें फीलिंग्स रखनी पड़ेंगी क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग्स है।
अब आप ये बताइए कि फोर्सफुली क्या आप किसी की फीलिंग्स को हासिल कर सकते हैं? क्या कोई इंसान आपके कहने मात्र से आपसे प्यार कर सकता है? क्योंकि प्यार तो ऐसी फीलिंग है जो जेनरेट होती है, क्रिएट होती है और वो नेचुरली होती है, तो फोर्सफुली तो आप उसको हासिल नहीं कर सकते। इनफैक्ट जहाँ पर ये फोर्स वाला पैरामीटर अप्लाई होता है वहाँ पर पार्टनर के जाने के चांसेस श्योर हो जाते हैं। मतलब ये पक्का है कि अगर आपने फोर्सफुली इमोशंस को हासिल करने की कोशिश करी तो आप तो हारेंगे ही, आपका प्यार भी आपसे हमेशा के लिए हार जाएगा। ना तो दूसरा फैक्टर है वो है रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मेरे लिए फीलिंग्स रखो, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ या करती हूँ, तुम मुझसे क्यों नहीं इस तरह की फीलिंग्स रखते, प्लीज़ मेरे साथ बाहर चला करो, ये है वो है, बहुत सारी रात में बातें किया करो, हम देर तक बातें करेंगे, या तो तुम मुझे टाइम ही नहीं दे रहे। मतलब रिक्वेस्ट का जब दौर शुरू होता है तो आप ये समझिए कि आप तो गए, मतलब आपकी वैल्यू ख़त्म। जहाँ आपने रिक्वेस्ट करी वहाँ पर पार्टनर के दिल में ये श्योर हो जाता है कि इस रिश्ते की ज़रूरत आपको ज़्यादा है और उसको इतनी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ आपकी ज़रूरत सामने आ जाती है ना कि मैं इस रिश्ते के बिना नहीं रह सकता, वहाँ पर आपकी वैल्यू आपके पार्टनर के दिल में लगभग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप उसके सामने एक इन्फीरियर एलिमेंट की तरह से प्रेजेंट हो जाते हैं। तो जैसे ही आपकी वैल्यू कम हुई, डेफिनेटली आपके प्रति जो भी अफेक्शन, जो भी अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो गया बिल्कुल ही। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने खुद को उसकी नज़रों में गिरा लिया, रिक्वेस्ट करके, गिड़गिड़ा के और एक तरीके से बेगिंग करके, भीख मांग रहे हैं, जैसे कि और दुनिया में कुछ रह ही नहीं गया। बस वही एक इंसान है जो आपको संभाल सकता है, वही एक इंसान है जो आपके जीने का कारण बन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। और जो तीसरा फैक्टर है वो है रिजेक्शन का मतलब यहाँ पर है फियर ऑफ रिजेक्शन। अब होता क्या है कि जब आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता या डिस्टेंस क्रिएट करता है या आपको लगता है कि वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, तो आपके अंदर एक डर पैदा होता है। वो डर होता है फियर ऑफ रिजेक्शन, कि कहीं वो इंसान मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं अगर मैं एफ़र्ट्स नहीं करूँगा, मतलब शुरू की 2 चीज़ें नहीं करूँगा, रिक्वेस्ट नहीं करूँगा या फोर्सफुली उससे नहीं कहूँगा, तो उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और वो मुझे रिजेक्ट कर सकता है अगर उसे कोई बेटर ऑप्शन मिला, और वो जा सकता है। तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन आपसे 2 तरीके की गलतियाँ कराता है। पहली वो कि आप गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं, जो हमने पहले ही कहा कि वो बहुत बड़ी गलती है। दूसरी गलती ये, जब आपके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन होता है या फिर किसी को खो देने का भी डर होता है, उस केस में आप उस इंसान को स्पेस नहीं देते। ना तो आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर पाते हैं, ना तो आप अपनी एब्सेंस क्रिएट कर पाते हैं, ना तो उसको स्पेस दे पाते हैं। और जैसा हमने अपने सारे ही वीडियोस में कहा है कि अगर आपको अपनी वैल्यू मेंटेन रखनी है, अगर आपको अपना वो प्यार बरकरार रखना है, तो आपको अपनी एब्सेंस कुछ समय के लिए जनरेट करनी पड़ेगी। बट वो जो रिजेक्शन का डर है, जो खो देने का डर है, वो आपको ये चीज़ें करने नहीं देता। आप कभी इसको स्पेस नहीं देते, आप खुद की एब्सेंस क्रिएट नहीं करते। अगर वो बात नहीं भी कर रहा है तो आप कॉल पे कॉल करेंगे, मैसेज पे मैसेज करेंगे, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपका पार्टनर इरिटेट हो जाता है और फाइनली वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसको अब आपके साथ नहीं रहना। तो ये जो 3 फोर्सेस हैं, फोर्स, रिक्वेस्ट और रिजेक्शन या फिर फियर ऑफ रिजेक्शन, ये तीनों ही अप्लाई होकर के आपके रिश्ते का फ्यूचर डिसाइड करती है। अब अगर आपने ये तीनों चीज़ें अप्लाई करी अपनी पर्सनालिटी में, तो ये 100% गारंटी है कि आपका पार्टनर तो आपके पास से जाएगा ही जाएगा। नाउ अब इसका उल्टा कर करके देखिए कि जो चीज़ें आपका पार्टनर कर रहा है, मतलब ना तो वो आप पे फोर्स कर रहा है, फोर्सफुली आपका प्यार हासिल करने नहीं कोशिश कर रहा ना वो, बट उसको प्यार आपका मिल रहा है, आप बिल्कुल उस इंसान के लिए तड़प रहे हैं, तो उसने फोर्स नहीं अप्लाई किया, ना उसने आपसे रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे प्यार करो करो करो, लेकिन उसको फ्री में आपके सारे इमोशंस, आपका सारा लगाव मिल रहा है। तो उसने ये सब नहीं किया, ना फोर्स किया आपको, ना आपसे रिक्वेस्ट करी, क्योंकि उसके अंदर रिजेक्शन का डर है ही नहीं। अगर उसके अंदर रिजेक्शन का डर होता तो वो भी आपसे शायद रिक्वेस्ट करता या फिर आपको फोर्सफुली ये कहता कि तुम मुझसे उसी तरीके की फीलिंग्स रखो जैसा कि हम
मैं तुम्हारे लिए शुरू में रखती थी या तुम मेरे लिए शुरू में रखते थे। बट ये तीनों चीज़ें उसकी तरफ से नहीं हैं और इसीलिए आप उसके पीछे पागल हैं, आप उसके पीछे भागते चले जा रहे हैं। तो अब इस चीज़ को वाइसी वर्सा करके देखिए, मतलब उल्टा करके देखिए कि जो चीज़ें या लाइक इग्नोर करना, स्पेस देना, एब्सेंस क्रिएट करना और नो कॉन्टैक्ट वाला जोन क्रिएट करना, प्रायोरिटी ना देना और बार बार खुद को प्रूव ना करना, अपना प्यार जताना नहीं, यही सारी चीज़ें अगर आप अपनी पर्सनालिटी में ले आएँ, अपने बिहेवियर में ले आएँ और ये चीज़ें फॉलो करें, फिर देखिए वही इंसान जिसके पीछे आप भाग रहे हो, वही इंसान आपके पीछे भागने को मजबूर हो जाएगा। कि यही तो एक डिफरेंस है आपके पैटर्न में, रिएक्ट करने के पैटर्न में और उसके रिएक्ट करने के पैटर्न में। तो आपको ये देखना है कि वो क्या नहीं कर रहा है। वो जो नहीं कर रहा है वही मैग्नेट है, वही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और जो चीज़ें आप अभी तक करते जा रहे थे, पीछे पड़ना, जताना, ये सब आपको नहीं करना है। तो टेक्निक को समझिए, साइकोलॉजी को समझिए, उसके हिसाब से अपना बिहेवियर आपको स्ट्रक्चर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सक्सेसफुल तो हो ही हो, लॉन्ग लास्टिंग भी हो, तो स्पेस जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। स्पेस, एब्सेंस, ये सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अगले इंसान को मजबूर करते हैं आपसे फिर से जुड़ने के लिए, आपको मिस करने के लिए, और आपकी वैल्यू को भी ये क्रिएट करते हैं, एनहांस करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को उस इंसान के दिमाग में, दिल में, जिसको आप चाहते हैं। और आप ये चाहते हैं कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा शामिल रहे और जिस तरीके से आप उसको चेज़ कर रहे हैं अब वो आपको चेज़ करे। तो अगर आप ये चाहते हैं तो इस टेक्निक को आप ज़रूर फॉलो करें। आपको बता दें कि अगर आप काउंसलिंग का सेशन बुक करना चाहते हैं तो आप स्लॉट्स को बुक कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। याद रखें कि व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको स्लॉट मिल सकता है, टाइमिंग मिल सकती है। और इतना याद रखिए कि प्लीज़ ये स्लॉट्स पेड है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।